हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा बैग का डिजाइन लेकर आए हैं। बिल्कुल यूनिक है और बनाना भी बहुत आसान है। फूलों वाला बैग है और ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। और आजकल काफी फ्रेंड्स इस तरह के फ्लावर वाला बैग काफी ट्रेंडिंग में भी है, यानी जिसको देखो सब यही बना रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके लिए बनाऊं। तो देखिए बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने क्या करना है, चैन बुननी है। तो देखिए यहाँ से बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 25 चैन बुनी और एक मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बुनी है कि जब हम फोल्ड करेंगे ना फ्रेंड्स, तो वो हमारे 25 ही होंगे। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, हर चैन के अंदर फ्रेंड्स आपने यहां से 25 है ना फ्रेंड्स, तो 25 के बाद देखिए 26 हो गए, 27 और 28, यानी 3 आपने एक्स्ट्रा और रखनी है। और अब 25वीं चैन के अंदर आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। तो अब आपने हर चैन के अंदर डबल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से आपने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं फर्स्ट रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए हर चैन के अंदर डबल क्रोशे से बुन लिया है। अब लास्ट में जो हमारी एक चैन रह गई ना फ्रेंड्स, इसमें देखिए हमने इस चैन के अंदर 6 बार बुनना है। ये एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने 6 बार एक चैन में बुना है, लास्ट वाली चैन में। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए दो, दो, चार, छह, ये इस वाली चैन को गया। अब आपने अब हर चैन के अंदर आपने लास्ट तक हर चैन के अंदर डबल क्रोशे से बुनना है, इस तरह से। तो ये हमारी इधर से भी फर्स्ट है, एक साइड की बन गई है। अब हम दूसरे साइड की बना रहे हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरा बनाकर लास्ट पर आकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने हर चेन में डबल क्रोशे से बुन लिया है और लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पे भी हमने फ्रेंड्स इस वाली चेन में डबल क्रोशे से 6 बार बुनना है। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6 हो गए हैं। ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ की एक एक लाइन हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से एक, दो, तीन, ये 3 है ना। अब आपने क्या करना है, हर चैन के अंदर फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब आपने हर चैन के अंदर डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन, चार। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ तक बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने हर चैन में डबल क्रोशे से बुन लिया है। अब वहां पर आ गए हैं जहां फ्रेंड्स हमने एक चैन में 6 बार बुना था। तो अब आपने क्या करना है, इन 6 चैनों में आपने दो दो बार डबल क्रोशे से बुनना है। एक और ये दो, तो एक चैन में बुन लिया। अब ये दूसरी चैन है, इसमें भी 2 बार बुनिए। तीसरी चैन है, इसमें भी 2 बार बुनिए। चौथी चैन में भी 2 बार बुनिए। पांचवी चैन में भी 2 बार बुनिए और ये छठी चैन में भी आपने 2 बार बुनना है।
देखिए इस तरह से। अब आपके देखिए ये फर्स्ट था, ये सेकंड, अब इधर से सेकंड बनाएंगे। तो देखिए ये हर चैन में अब आपने एक एक बार बुनना है। और जब आप यहाँ पर आएंगे ना फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर फिर आपको दोबारा बताऊंगी। तो ये पूरा कंप्लीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशे से बुन लिया है। और बिल्कुल वहीं पर आ गए हैं जहां हमने एक चैन में 6 बार बुना था। यहाँ तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 6 चैने हैं ना, तो हर चेन के अंदर आप दो दो बार बुनेंगे तो ये आपके 12 हो जाएंगे इस तरह से। और अब आपने इसको यहाँ ज्वाइंट कर देना है। और गिन लेते हैं कि ये 12 है या नहीं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12। तो इस तरह से ये देखिए मेरा तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक, दो, तीन, तीन हो गए। अब आपने ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके दो है ना। तो देखिए इस वाली चैन में तो आपने इस तरह पलट के एक, एक एक चैन है एक, और ये दो। आपने क्या करना था, हाथ से एक चैन, और अब आपने इन दोनों, तो देखिए ये तीन हो गए। आपने एक चैन का गैप डालना है। फिर से आपने ये देखिए इस चैन के अंदर दो बार, एक और ये दो, और दूसरे चैन में एक बार बुनिए एक। तो आपके देखिए तीन तीन बनते जा रहे हैं ना, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए। अब आपने फिर से एक चैन का गैप रखना है, और इसमें यहाँ एक, दो, और ये तीन। फिर एक चैन का गैप इसमें रखेंगे, एक, दो, और ये तीन। तो इस तरह से बनेगा। देखिए एक, दो, तीन, चार। फिर आपने एक चैन रखनी है इसमें, एक, दो, और ये तीन। फिर आपने एक चैन का गैप रखना है, फिर इसमें एक, दो, और ये तीन। तो इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स कुछ। ये देखिए ये रहा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। तो आपके ये 6 हो गए ना। अब आपने क्या करना है, फिर से एक, दो, तीन पलटना है। अब जो ये आपके तीन है ना, तो देखिए यहां बुन दीजिए। तो ये दो हो गए, दो के बाद देखिए तीन, और ये चार। अब ये चार हो गए आपके। फिर एक चैन का गैप डालिए, इसमें भी चार बनाने हैं आपने। तो आप यहां बनाइए, एक, दो, तीन, और ये चार। इस तरह से देखिए ये एक बन गया, ये दो बन गए। अब आपने इसमें दो बार बुनिए, एक, दो, तीन, और ये चार। फिर आपने एक चैन का गैप डालना है। एक एक चैन का गैप जरूर डालिएगा फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा कि ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट करा है। देखिए ये तो पूरा एक था ना, इसके बाद हमने सिर्फ अब इधर इधर बुनना है, इधर का बाद में बुनेंगे। जैसा इधर बुनेंगे बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक लाइन, दो, तीन, चार, पांच, छ। ये 6 बन गई है, एक एक चैन का गैप है।
पहले देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ एक था, यहाँ दो हो गए, यहाँ तीन हो गए, यहाँ चार हो गए। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने ये देखिए एक दो तीन, अब चार थे ना फ्रेंड्स, तो अब आपने पांच बनाने हैं। देखिए यहाँ पर इसमें बना लीजिए, ये आपके दो हो गए, तीन, चार और ये पांच। अब आपके पांच हो गए फ्रेंड्स, तो फिर आपने एक चैन का गैप डालना है, फिर इसमें भी पांच बनाना है। एक दो, इसके अंदर दो बार बनाइए। एक फ्रेंड्स देखिए, जब आप इधर से बनाएंगे ना, तो आपने इसमें दो बार बुनना है। हर एक के शुरू में दो दो बार बुनेंगी तो ये पांच पांच हो जाएंगे। जब आप इधर आएंगी तो आप इधर में बुनेंगी तो दोनों तरफ से ये अच्छा सा नुकीली सी पट्टी बनती चली जाएगी। इस तरह से जैसे मैंने इसमें पांच बना दिए, तो अब मैंने इस राउंड में भी पांच ही बनाने हैं। तो देखिए ये आ गए एक, इसमें दो बार बुन दीजिए, दो, बाकी सब में एक बार, तीन, चार और ये पांच। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स इस तरह से ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इधर आ गए हैं, तो अब आपने फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे दो बार बुन दीजिए, एक चैन हो गई और ये मिला के दो हो गए। दो के बाद देखिए ये तीन, चार, पांच और ये छह। तो फ्रेंड्स देखिए छह हो गए ना, आपने इसमें भी छह, इसमें भी छह, सब तरह से पूरे छह छह बनाकर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमें। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए छह बनने हैं, दो दो चार छह। अब आपने क्या करना है, जब ये राउंड कंप्लीट हो जाए तो फिर से आपने तीन चैन बुननी है, एक दो तीन, और फिर आपने फ्रेंड्स देखिए दोबारा से, अब आपने फ्रेंड्स देखिए हर उसके अंदर आपने छह थे ना, सात बनाने। तो देखिए ये दो हो गए, तीन, चार, पांच, छ, देखिए दो दो चार, दो छह और एक सात। फिर आपने एक चैन का गैप डाला, इसमें भी आप दो बार बुनेंगी एक में, और बाकी सब में एक एक बार बुन दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं फिर से, अब हमने एक दो तीन और अब हमने फ्रेंड्स आठ करने हैं। तो देखिए दो हो गए, तीन हो गए, चार, पांच, छ, सात और ये आठ। आठ हो गए फ्रेंड्स। तो अब आपने देखिए ये आठ बन गए, ये पूरे आपने आठ आठ बनाने। तो मैं ये आठ बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट राउंड रह गया है। अब आपने क्या करना है, फिर से फ्रेंड्स आपने इस तरह से दो तीन और तीन के बाद अब आपने फ्रेंड्स नौ बनाने हैं। तो देखिए दो हो गए, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और ये नौ, फिर एक चैन का गैप। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये राउंड कंप्लीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए मैंने कितनी लाइनें बनाई हैं। अगर आप यहाँ से गिनेंगे ना बिल्कुल शुरू से, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो ये टोटल नौ हो गई हैं। और फ्रेंड्स देखिए एक एक हम बढ़ाते गए थे, तो ये भी हमारे नौ नौ है। तो जिस तरह से आपने एक साइड बनाया था ना फ्रेंड्स, ये मैंने एक ही साइड बनाया है। अब इसी तरह से फ्रेंड्स मैंने देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह बना लिया है। और अब आपने इस पे इस तरह से वर्क करना है, यानी आपने ये फूल भी बनाने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने एक तरफ का इसलिए रेडी कर लिया है क्योंकि मैं आपको ये अब दूसरी तरफ बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक दो तीन चार पांच छह है ना, तो देखिए मैंने चार पे बनाया है।
अब आप जब इधर बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपने देखिए इधर दो छोड़े हैं तो इधर दो छोड़ेंगी, और आपने इस तरह से रखना है। और देखिए यहां से बनाएंगे अब हम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने ग्रीन कलर से काम करना है, तो ग्रीन कलर के लिए हमने देखिए किस तरह से लेना है। और फ्रेंड्स देखिए आपने इसको उल्टा रखना है। ये देखिए उल्टा है तो आप उल्टा पकड़िएगा। तो और यहां से आपने क्रीम से बनाना है पहले। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहां से निकालेंगे बिल्कुल लास्ट से, एक चैन एक बार बुन देंगे सिंगल क्रोशे से, दोबारा बुन देंगे तो ये पक्का हो जाएगा। अब आपने देखिए एक, दो, तीन, तीन चैन बुननी है और दो चैन स्किप कीजिए, एक और दो। ये है ना, देखिए एक और दो यहाँ बुन दीजिए तीसरे में, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये तीन, फिर आपने एक, दो, तीन और दो चैन स्किप करिए, एक दो तीसरे में बुन दीजिए इस तरह से। फिर एक, दो, तीन, फिर दो चैन, ये दो चैन स्किप कर दी, यहाँ बुन देंगे इस तरह से। ये तीन हो गई हैं। फिर एक, दो, तीन, एक, दो, यहाँ इस तरह से आपने फ्रेंड्स बुनते जाना है। तो मैं ये बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ से देखिए ग्रीन कलर से बुन लिया और ये दो छोड़ दिए हैं। आपने देख फ्रेंड्स देखिए आपने गिन लेना है कि कितने, कभी आपसे कम हो जाएंगे तो फिर ये डिजाइन नहीं बनेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये आपके 14 हो गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने इसे पलटना है। पलटने के बाद आपने देखिए यहाँ से सिंगल से बुनना है। अब आपने ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह के बाद आपने सात रखने, सात। अब आपने यहाँ से गिनिए, देखिए एक, दो, तीन चैन छोड़ दीजिए और यहाँ से सात है ना, तो आपने चौथी चैन में इस तरह से सिंगल से बुनना है। फिर एक, दो, तीन, तीन चैन बुननी है और इसी जाली में आपने इस तरह से बुनना है। तो देखिए इस तरह से बुनेंगे तो ये एक बन गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ आना है इस तरह से। ये देखिए एक और दो, फिर आपने इस तरह से एक हो गया, फिर आपने एक चैन बुनी, फिर से आपने डबल क्रोशे से बुना, दो हो गए, एक चैन बुनी, फिर से बुनेंगे, तीन हो गए, एक चैन बुनी, ये चार हो गए। तो यहाँ से गिन लेंगे एक, दो, तीन, चार और एक ये पांच। अब आपने क्या करना है, एक और दो, और अब आपने यहाँ इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से शेप देनी है। तो ये कुछ इस तरह बनेगा। तो ये हमारे पांच पत्तियों का डिजाइन बन जाएगा। देखिए एक, एक, दो, तीन, चार, पांच और टोटल ये आपकी यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो ये छह हैं। अब आपने ये बुन लिया, अब आप नेक्स्ट चैन में आ जाइए इस तरह से। फिर आपने देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात हो गए, एक, दो, तीन छोड़ दीजिए और यहाँ चौथी चैन में इस तरह से छोटा सा पी फूट बना लीजिए। एक, दो, तीन, तीन चैन बुनिए, दोबारा इसी के अंदर इस तरह से बुनिए। फिर इस वाली जाली में आ जाइए नेक्स्ट में। फिर आपने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो देखिए इस तरह से बना ना, यहाँ एक बनाया था, अब यहाँ दो बना लेंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, एक, दो, तीन छोड़ के चौथी में आपने समझ लीजिए एक छोटा सा टिकुट बनाना है। फिर एक, दो, तीन, तीन और दोबारा इसी जाली के अंदर आपने इस तरह से बना देना है। फिर आप यहाँ आ जाइए सिंगल से बुनिए। देखिए तो दो जालियों में मैंने इस तरह से बनाया है। अब आपने क्या करना है, एक और दो, अब आपने डबल क्रोशे से 5 बार, ये एक हो गया, एक चैन बुनिए, फिर से बुनिए, दो, एक चैन बुनिए,
3, एक चैन बुनिए, 4, फिर एक चैन बुनिए, 5। ये हो गए। तो देखिए 1 2 3 4। अब आपने 4 बार, 4 बार आपने बुना, एक चैन बुन ली, 2 चैन बुनिए और इसे शेप दे दीजिए इस तरह से। तो देखिए जैसे फ्रेंड्स ये एक बन गया ना, ये दूसरा बन गया। अब आपने फिर से इस तरह से 2 इसमें बनाने, इसमें और इसमें। तो देखिए इसमें बनाएंगे, पहले हम सिंगल से बुन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 छोड़ के चौथी चेन के अंदर हमने पीकोट बनाना है और 1 2 3 फिर से इसी जाली में हम सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। तो इस तरह से बनेगा। फिर आपने इसमें भी इसी तरह बुनना है फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको ये बताया ना, 2 फिर ये 1, अब ये 2 फिर ये 1, फिर ये 2 फिर ये 1, इस तरह से बनाना। तो मैं इसे कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पर एक बार था पिकुट से, फिर ये हमने फूलों के लिए बनाया, फिर हमने देखिए 2 जाले में 2 बार बुना, फिर ये हमने फूलों के लिए बनाया 2 बार, फिर फूलों के लिए 2 बार, फूलों के लिए 2 बार। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये है सीधी तरफ, ये सीधा है और ये है उल्टा, तो आपने अब क्या करना है, उल्टा रखना है। और अब देखिए मैं आपको एक फूल बता देती हूँ, बाकी के सारे आपने रिपीट करने। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपने उल्टा रखना है फ्रेंड्स। फूल सीधा आएगा लेकिन रखेंगे उल्टा। तो आपने क्या करना है, इस तरह से लीजिए, एक चैन बुन लीजिए और अब आपने इस जाली से इसको निकालना है। अब आपने देखिए 1 2 3 हो गए, एक हमने ज्वाइंट कर लिया और 2 हमने बुन लिए। इसको इस तरह रखिए कि धागा इसी में बन जाएगा। अब आपने करना है 1 और ये 2, 2 बार आपने ओवर द यार्न करना है। और देखिए यहां से इस तरह से 1 2 3, आपने एक बार बुना, 2 ट्रिपल क्रोशे से बुन रहे हैं, 3 और ये हो गए 4। तो आपने 4 बार फ्रेंड्स ट्रिपल क्रोशे से बुना है। देखिए 1 2 3 4, चेन को गिनेंगे तो 5, और अब जब हम इसे शेप देंगे 2 चेन लेके तो ये टोटल 6 हो जाएंगे इस तरह से। ये आपने शेप दे दी। अब आ जाते हैं दूसरी जाली में, ये है दूसरी जाली। यहां से आपने 1 2, अब फिर आपने ट्रिपल क्रोशे से 4 बार बुनी है। 1 एक के बाद 2 3 4, 4 बार बुन लिया और अब आपने 1 और 2 इसको शेप दे दीजिए, इसे जाली में स्लिप स्टिच से निकाल दीजिए। अब नेक्स्ट चैन में यानी नेक्स्ट जाली में फिर से आपने इसी तरह पत्तियां बनानी है। 1 और 2 ट्रिपल क्रोशे से 4 बार बुनिए। चार और 1 और 2, फिर आपने यहाँ सिंगल से ज्वाइंट करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट जाली में, ट्रिपल क्रोशे से 4 बार, 1 2 3, देखिए 1
दो, तीन। तो आपने 2 बार बुन दिया, 2 बार और बुनिए डियर, 3 हो गए और ये हमारे अब 4 हो गए। फिर एक और दो, 2 चैन। और अब हमने फिर से इसको शेप दे देनी है पत्ती की, इस तरह। एक और रह गया है, एक, दो, लास्ट है ये। ट्रिपल क्रोशे से 4 बार बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार और एक, दो। अब आपने इसको शेप देनी है, तो देखिए ये है ना, इस तरह से। तो देखिए ये सीधा ही हो गया है, देखिए सीधी तरफ सीधा आ गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहां से रखिए इस तरह से और इसको ज्वाइंट कर लीजिए। ज्वाइंट कहाँ करेंगे, बिल्कुल नीचे से, यहां से करेंगे, इस तरह से। और इसको ज्वाइंट कर लेंगे और इस तरह से हमारी ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत एक फूल बनके तैयार हो गया है। देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये एक फूल बना है ना, आपने एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 फूल और बनाने हैं। जैसे मैंने ये बनाए हैं देखिए, इसी तरह से आपने यहाँ 3 फूल और बनाने हैं। तो मैं 3 फूल बनाकर फिर आपको इसकी सिलाई बता। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने एक फ्लावर आपको बता दिया था, बाकी के मैंने रिपीट कर लिए हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ इधर 2 अलग हैं और इधर 2 खाली हैं। ये दोनों आमने सामने के खाली हैं और 4 फूल इधर आ गए, 4 फूल इधर आ गए। अब आपने इसकी सिलाई कैसे करनी है फ्रेंड्स, तो देखिए, आपने सीधा रखना है और इस तरह से, ये देखिए ये हो गया। अब आपने इसको इस तरह से रखना है, ये देखिए। और अब आपने इसको पकड़कर इसकी यहाँ से सिलाई कर देनी है, ये देखिए। अब आपने पकड़कर इसकी यहाँ से सिलाई कर दीजिए। जिस धागे से आपने बनाया ना, उसी से सिलाई करेंगी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और इस तरह से उल्टे तरफ से आपने इसको ये रखना है और इसकी इस तरह से सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसकी सिलाई कर कर आपको बता दूं कि दूसरी तरफ कैसे सिलाई करें। फ्रेंड्स, इधर से मैंने सिलाई कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखिए इधर है ना, तो अब आपने इसको इस तरह से रखना है, इधर से भी इस तरह। ये देखिए, पहले फूलों वालों को रखेंगे, इस तरह से रखिए बीच में। और अब इसके ऊपर से इस तरह से अब हम यहां से भी इसकी सिलाई करें। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से यहाँ से भी सिल गया और यहाँ से भी सिल गया। अब इसको हम पलट लेते हैं।
इस तरह से ये नीचे का बेस आ गया है। और ये देखिए इस तरह से ये हमारे फूल आ गए हैं, आगे से भी और ये पीछे से भी, इस तरह से। अब ये है ना फ्रेंड्स, तो आपने है ना देखिए यहाँ से इसके नीचे से इसकी यहाँ पे गोलाई से सिलाई कर दीजिए यहाँ तक, और फिर ये बीच का इस तरह से स्पेस हो जाएगा। ये देखिए ये बीच का स्पेस है, जैसे जहाँ पे आप ऐसे रख लेंगे, और ये आपने फूलों के नीचे नीचे से यहाँ से इस तरह से रखिए। और अब आपने फ्रेंड्स आराम आराम से यहाँ से इसकी इस तरह यहाँ तक सिलाई कर देनी है, जहां से नीचे का आ रहा है, इस तरह से। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। इसी धागे से हो जाएगा यहाँ से, और थोड़ा सा यहाँ पर एक गिठा लगा लेते हैं और इसे अंदर कर देंगे। बस अब आपने छोटे छोटे से टाँके लेने हैं, और ये इसके अंदर फूल इसके ऊपर आएंगे ना तो दिखाई नहीं देगा। आपने देखिए इस तरह से रखना है कि आपकी ये जाली इस तरह से नजर आए। आपने ये लीजिए इस तरह, और अब हम इसके यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये एक तरफ का इस तरह से चल गया, और देखिए पता भी नहीं चल रहा, और ये एकदम इसका नया लुक है। ये हो गया, ये फूल आ रहे हैं यहाँ से। और अब आपने इधर भी फ्रेंड्स इसी तरह की सिलाई करनी है। तो इधर की सिलाई में कर कर आपको इसके डोरी बनाना पड़ेगा। इस तरह से ये कितना प्यारा सा खूबसूरत सा फूलों वाला देखिए छोटे से प्यारे से बेबी के लिए तैयार हो गया है। ये देखिए, और स्पेस भी काफी अच्छा है, ये नहीं इस तरह से हमने बनाया तो उसमें स्पेस नहीं है, काफी बढ़िया स्पेस है। अब फ्रेंड्स देखिए आपने मैंने इसमें डोरी लगा ली है। आपने किस तरह से डोरी बनानी है, देखिए आज में हम थोड़ी सिंपल से डोरी बनाएंगे। बस आपने क्या करना है, पहले तो फ्रेंड्स आपने सिर्फ चेन बुननी है। अपने हिसाब से आप छोटी बड़ी जितनी बड़ी डोरी बनाना चाहें इसकी बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। आपने जब अपने हिसाब से डोरी चैन डाल ली, चेन डालने के बाद बस फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, बस आपने इस तरह से हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनते चले जाना है। ये देखिए इस तरह। तो देखिए अच्छे से डोरी बनती जा रही है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है क्योंकि मैंने इसे बना लिया है और लगा भी लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स बस इसी तरह से आपने इसकी लंबाई रखी, इस तरह से इसकी डोरी बनाते चले जाना है। तो देखिए जैसे मैंने ये डोरी बनाई है, बस आपने फ्रेंड्स इस तरह से बनाते चले जाना। और देखिए पन्ने के बाद इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत सा भी लग रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा फूलों वाला पर्स अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।